Hi, today we are going to talk about the second part of the enemy. तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो दोनों डिसाइड करते हैं कि सर्टनली सदाव अग्री कर जाता है कि मैं कुछ और करने की नहीं सोचूंगा, मतलब कि मैं फॉर श्योर इसको क्या करूँगा, हैंड ओवर कर दूंगा टू द पुलिस, राइट. Thus agreed together, they lifted the man. He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton. तो वो कहते हैं कि इसलिए thus agreed, दोनों ने सलाह करी, अच्छा ठीक है. Together they lifted the man, एक साथ उन्होंने क्या किया, उस मैन को लिफ्ट किया. Just look at the beauty of the language. Thus agreed, कॉमा, अगर मान लो कॉमा नहीं लगा होता तो और कॉमा दूसरी जगह लग, thus agreed together, उसके बाद कॉमा लगा होता तो इसका मतलब अग्री के साथ टुगेदर की जो है मीनिंग है वो काउंट होगा, मतलब कि एक साथ अग्री हो गए, राइट. पर यहाँ पे इन्होंने कैसे लिखा, thus agreed कॉमा, दैट मीन्स thus इस बात पे सहमति होगी, together they lifted the man, right, you getting, मतलब कि आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज कि कॉमा एक से दूसरी जगह लगाने से पूरा मतलब कि इसमें ऑलमोस्ट सेम मीनिंग रहेगा सेंटेंस का, राइट, इस सिनेरियो में, बट इट चेंजेस हाउ वी सेइंग द थिंग्स. ओके, ही वाज वेरी लाइट, मतलब वो बहुत ही हल्का सा था. लाइक अ फाउल दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि लाइक अ फाउल, फाउल जो होती है एक तरह का बर्ड होती है जिसको मतलब कि मीट या एग्स के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब वो एग्स देती है, उसके एग्स खाए जाते हैं, लाइक जैसे कि वो हो गई हैन हो गई, राइट, या फिर मतलब कि उसको उसका मीट भी बनाया जाता है. तो इसमें कह रहे हैं लाइक अ फाउल दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड, मतलब उसको भूखा रखा गया हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे टाइम के लिए, until जब तक it is only feathers and skeleton, कि उसके केवल feathers बचे और मतलब उसके केवल पंख और हड्डियां बची, इतना उसको starve किया गया. So his arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. तो उन्होंने क्या किया, उसकी आर्म्स ऐसी लटक रही थी, उसको उठाया और उसको जो है मतलब कि एक होता है ना, जैसे आप घरों में जब भी एंटर करते हो तो मोस्टली पहले स्टेप्स होते हैं एक दो. यूजुअली जब भी आप मतलब कि बाहर घर देखोगे हमेशा एक दो स्टेप्स होते, थोड़ी सी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे घर नहीं बना होता, थोड़ी सी ऊंचाई पे बना होता, मोस्टली बिकॉज बेसमेंट्स के का स्कोप होता है उसमें कि हाँ आप बेसमेंट बना सकते हो, राइट. मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि सबकी बेसमेंट बनी हुई हो, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन डू दैट, राइट. सो इन जनरल घर थोड़े से ग्राउंड लेवल से ऊंचे होते हैं, तो कुछ स्टेप्स होते हैं, कहीं एक दो होंगे, कहीं चार पांच होंगे, डिपेंड्स. तो वो कहते हैं कि उन्होंने स्टेप से उसको मतलब कि कुछ स्टेप्स चढ़ के उसको ऊपर किया और फिर साइड डोर से उसको घर के अंदर ले गए. दिस डोर ओपनड इनटू अ पैसेज, अब इस डोर से एक रास्ता आ गया आगे, एंड डाउन द पैसेज, और पैसेज में जैसे वो आगे चलते गए तो उन्होंने इस मैन को कहाँ कैरी किया, टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, एक खाली बेडरूम की तरफ. इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, तो वो कहते हैं कि ये जो है सदाव के फादर का रूम था, एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और उनकी डेथ के बाद इसको यूज नहीं किया गया था. दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, तो उन्होंने क्या किया कि उस मैन को डीपली मैटेड फ्लोर पे रख दिया. डीपली मैटेड जापानीज होम्स, जहाँ तक मेरे को समझ में आया कि ये जो है बेड और चेयर्स वगैरह मतलब कि फर्नीचर नहीं यूज़ करते, जो उनका ओल्ड स्टाइल का है, मतलब कि मैट्स यूज़ करते हैं, मैट ही बिछाते हैं. डीपली मैटेड का मतलब अच्छे से मोटी, मतलब कि मैट इतना कंफर्टेबल और मोटा, इतना थिक है कि इट्स कंफर्टेबल, उस पर सोया जा सकता है, लेटा जा सकता है. तो उन्होंने उस आदमी को क्या किया, उस मैन को उस मैट पे क्या कहते हैं, उसको ले कर दिया, मतलब कि उसको लेटा दिया. एवरीथिंग देयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, कि वहाँ पे हर चीज़ उस रूम में कैसी थी, जापानीज थी, ओल्ड मैन को खुश रखने के लिए, क्योंकि वो जापानीज था, उसको जापानीज चीज़ें ही रखना पसंद थी. इसमें था एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, कॉमा, who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed, जो कि अपने घर में कभी भी किसी भी मतलब कि किसी चेयर पे नहीं बैठ सकता और किसी फॉरेन बेड पे नहीं सो सकता.
Hannah went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. तो हाना क्या करती है, वॉल तक जाती है, वॉल कबर्ड्स जो होते हैं वहाँ तक जाती है, स्लिट बैक अ डोर, एक डोर स्लाइड करके खोलती है और उसमें से क्या एक सॉफ्ट क्विल्ट निकालती है. क्विल्ट क्या होता है, एक तरह का ब्लैंकेट होता है जो कि मोस्टली मतलब कि दो लेयर्स से बना होता है ना. तो she hesitated, तो वो क्या करती, थोड़ा सा हेजिटेट करती. द क्विल्ट was covered with flowered silk. तो जो क्विल्ट था उसकी कवरिंग कैसी थी, फ्लावर्ड सिल्क की थी. एंड द लाइनिंग, और जो अंदर की लाइनिंग होती है उसकी, वो प्योर वाइट सिल्क थी. तो उसको तो कहती है कि ही इज सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस. तो मन में ऐसे करती है ही इज सो डर्टी. तो सदाओ कहता है येस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, कि हाँ सही बात है कि क्यों ना हम इसको पहले क्या कर दें, वॉश कर दें, उसको वॉश कराना ज़रूरी है. सो कहता है इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम. फेच जनरली ओल्ड इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया, आजकल बहुत कम यूज़ किया जाता है, पर पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था कि फेच मतलब किसी चीज़ को लाने के लिए. इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर, अगर आप हॉट वाटर ले आओ, मतलब क्या कहते हैं कि अगर तुम हॉट वाटर ले आओगी तो मैं उसको वॉश कर दूंगा. तो वो कहती है कि आई कैन नॉट बेयर फॉर यू टू टच हिम, कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम इसे टच करो. तो वो कहती है कि वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर, आई विल टेल यूमी नाउ. वो कहती है कि हमें सर्वेंट्स को बता देना चाहिए कि वो यहाँ पे है और मैं यूमी को जाके बता दूंगी, ठीक है. शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, मतलब कि वो क्या होती है, बच्चों को संभालने के लिए उन्होंने रखी होती है यूमी, मेड, राइट. तो वो कहते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ के और इसको वॉश कर सकती है. सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट, कि मतलब एक मिनट के लिए, कंसिडर्ड अ मोमेंट मतलब कि वो एक मोमेंट के लिए सोचता है, फिर कहता है लेट इट बी सो, कि चलो ऐसे कर लो. ही अग्रीड, यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स. वो कहता है ठीक है तुम यूमी को बता दो, मैं बाकी दूसरों को बता देता हूँ. Sadao, but the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. तो कहता है अटर पैलर, लेकिन एकदम से वो जो पीला पड़ा हुआ उसका पैलर, मतलब उसका जो मुंह था एकदम से पीला था बहुत ज़्यादा. तो जो उस मैन का जो अनकॉन्शियस फेस था, तो मूव्ड हिम फर्स्ट, मतलब उसको लगा कि पहले मैं क्या करूँ, इसकी चेक करूँ, मतलब कि पल्स चेक करूँ. तो फर्स्ट टू स्टूप, मतलब वो सबसे पहले क्या करता है, स्टूप करता है. स्टूप का मतलब होता है जब आप खड़े होके बेंड होते हो, कमर से पूरा बेंड हो जाते हो नीचे की तरफ, है ना. तो वो नीचे की तरफ झुककर क्या करता है, उसकी रिस्ट पर उसकी पल्स चेक करता है. इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, कि वो फेंट थी, पल्स काफ़ी फेंट थी पर वो थी. ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट. तो वो फिर क्या करता है कि उसके मतलब कि छाती पे हाथ रखता है, फील करता है कि उसका हार्ट जो है वो चल रहा है. द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, के हार्ट भी चल रहा था. ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाओ सेड. वो कहता है कि ये मर जाएगा अगर, अनलेस कि मतलब अगर इसको क्या नहीं किया गया, अगर इसको ऑपरेट नहीं किया गया. द क्वेश्चन वॉज वेदर ही विल डाई एनी वे. He will not die anyway. कहता है कि क्वेश्चन ये है कि क्या वो फिर भी मरेगा इवेंचुअली या नहीं, क्योंकि वो क्या था, प्रिजनर ऑफ द वॉर. हाना क्राइड आउट इन फियर, वो डर में एकदम से मतलब चिल्ला के बोली कि डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसे बचाने की कोशिश मत करना. व्हाट इफ ही शुड लिव, कि क्या पता अगर इसे, क्या पता कि इसे जीना चाहिए भी या नहीं. सो फिर सदाओ रिप्लाई करता है व्हाट इफ ही शुड डाई, कि मतलब कि और हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इफ ही शुड डाई, कि इसे मरना ही चाहिए. तो सदाओ रिप्लाइड ही स्टूड गेजिंग down the motionless man. This man must have extraordinary vitality or he would have been dead by now. तो वो कहते हैं कि वो उस मोशनलेस मैन को देख रहा होता है और राइटर कहता है कि ये मैन जो है बहुत, मतलब इसकी एनर्जी लेवल, वाइटैलिटी का मतलब होता है एनर्जी, स्ट्रेंथ, कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसकी एनर्जी और स्ट्रेंथ होगी, नहीं तो ये अब तक मर चुका होता. But then he was very young, perhaps not yet 25. पर फिर जो है वो बहुत यंग भी था,
शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। वो कहता है कि अभी तक 25 साल का भी नहीं था शायद। यू मीन डाई फ्रॉम ऑपरेशन? तो फिर हाना उससे पूछती है कि मतलब तुम क्या कहना चाहते हो कि क्या ये ऑपरेशन से मर सकता है, राइट? मतलब कि मरना चाहिए या मर सकता है। तो सदाओ कहता है हाँ, मतलब कि हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, उसको इस बात पे डाउट हुआ। व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाओ टर्न्ड अवे। तो जिसने जैसे आंसर नहीं करती तो सदाओ उसकी तरफ से टर्न अवे करता। फिर वो कहता है एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, कि मतलब चाहे कुछ भी है, मतलब कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, राइट? ही सेड एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश, कहता है पहला काम ये है कि इसको वॉश करो, सबसे पहले इसका वॉश होना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम। वो एकदम से बाहर जाता है रूम के और हाना एकदम से उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। ही वॉज द फर्स्ट, शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन। तो उसको बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती कि वो वाइट मैन के साथ उसको अकेला छोड़ दिया जाए। ही वॉज द फर्स्ट she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. तो वो जो है उसने पहला अमेरिकन देखा होता है बहुत सालों बाद, मतलब कि जब से उसने अमेरिका छोड़ा उसके बाद से ये पहला अमेरिकन होता है जो उसने देखा होता है। एंड नाउ इसमें लिखा ही सीम टू, आई थिंक इट शुड बी शी सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज, कि अब ऐसा लग रहा था कि जिनको वो जानती भी थी उनसे उसका कोई लेना देना नहीं था, राइट? ही वाज हर एनिमी, अ menace, लिविंग और डेड। यहाँ पे वो उसका क्या था? एनिमी था। अब menace का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आपको नुकसान कर सकती है, राइट? इरिटेट कर, मतलब कि नुकसान कर सकती है किसी तरह से। मुसीबत, अच्छा सही वर्ड इसके लिए होना चाहिए मुसीबत, कि वो एक मुसीबत था। लिविंग और डेड, चाहे वो लिविंग, चाहे वो जिंदा रहे, चाहे वो मरे, वो उनके लिए मुसीबत था फॉर श्योर। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। तो फिर वो क्या करती है? वो नर्सरी की तरफ चली जाती है और यूमी को बुलाती है। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस। तो वो बच्चे उसकी आवाज़ सुन लेते हैं, राइट? And she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. कहते हैं लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली तो अब उसको अंदर जाके बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए खेलना होता है, स्माइल करना होता है। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, जो बेबी बॉय होता है वो कितने महीने का होता है? 3 महीने का हो गया होता है। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विथ हर माउथ, यूमी कम विथ मी। कहते हैं बेबी सॉफ्टवेयर, मतलब कि बच्ची को ऐसे लेके उसके मुंह के ऊपर से ऐसे करके बोलना होता है ना, तो उसको कहते हैं शी मोशन, उसने ऐसे करके बोलती है यूमी को कि यूमी मेरे साथ आओ, है ना? तो वो कहती है, यूमी रिप्लाई करती है आई विल पुट द बेबी टू बेड, कि मैं बेबी को बेड पे मतलब कि सुला देती हूँ। ही इज़ रेडी, कि अब ये सोने के लिए रेडी है, मतलब कि ये नींद में है। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery. अब नर्सरी की नेक्स्ट क्या था? बेडरूम था बच्चों का। And stood the boy in her arms, और उसने बच्चे को अपनी आर्म्स में पकड़ के रखा रहा। While Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. तो उसने उस दौरान यूमी क्या करती है? जो सोने वाली क्विल्ट्स होती हैं, जो सोने वाली मैट्रेस कह लो, है ना, वो फ्लोर पे बिछाती है, बेड तैयार करती है और फिर उसको बच्चों को वहाँ पे सुला देते हैं। देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। फिर हाना क्या करती है? वो जो रास्ता है वो लीड करती है, दिखाती है जल्दी जल्दी और सॉफ्टली टू द किचन, किचन को लेके जाती है। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। जो 2 सर्वेंट्स होते हैं वो जो और 2 सर्वेंट्स होते हैं वो डर गए होते हैं। किस बात से? उस बात से जो उनके मास्टर ने उनको अभी बताई होती है। The old gardener, who was also a house servant, pulled a few hairs on his upper lip. जो पुराना गार्डनर होता है, who was also a house servant, जो कि पहले एक मतलब जो कि एक हाउस सर्वेंट भी होता, मतलब कि केवल गार्डनिंग नहीं करता और काम भी करता घर के, राइट? Pulled a few hairs on his upper lip, मतलब वो जैसे होता है ना अपन ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, राइट? तो कहते हैं कि pulled a few hairs on his upper lip, और फिर वो क्या कहता है? The master ought not to heal the wound of this white man. तो वो he said bluntly to Hannah. Bluntly का मतलब होता है कि
ऐसे बात करना, बिल्कुल साफ साफ बात करना, ठीक है। कोई एक होता है कि हम थोड़ा हेजिटेट करके बातों को पोलाइट करके बात करते, ब्लंटली का मतलब सीधे मुंह पे बोल, है ना। मतलब कि इर्रेस्पेक्टिव, ये नहीं सोच रहे कि इसको बुरा लगेगा या ये सब कंसिडर नहीं कर रहे, उसको कहते हैं ब्लंट। द मास्टर ऑट नॉट टू हील, मतलब कि मास्टर को इसका जो जख्म है, इस वाइट मैन का जख्म जो है, इसको हील नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ऑट टू डाई, कि इस वाइट मैन को तो मरना ही चाहिए। फर्स्ट ही वाज शॉट, तो वो कहता है पहले तो इसको गोली लगी, देन द सी कॉट हिम, फिर उसके बाद समुद्र ने इसको पकड़ लिया, एंड देन वुंडेड हिम विद हर रॉक्स, और फिर समुद्र ने क्या किया, उसको जख्मी कर दिया अपनी रॉक्स के साथ। इफ द मास्टर हील्स what the gun did and what the sea did, कहते अगर मास्टर हील करता है किस चीज को, जो गन ने किया और जो सी ने किया, सॉरी, राइट, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, कि ये दोनों चीज हम पे क्या करेंगे, रिवेंज लेंगे, राइट। I will tell him what you say, Hannah replied courteously. Courteously का मतलब होता है कि बड़े पोलाइट वे में ऐसे रिप्लाई करना कि जो शो कर रहा है कि भाई हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। सो वो कहती है कि आई विल टेल हिम, कि मैं उसको बता दूंगी जैसा आप कह रहे हो, राइट। बट शी हरसेल्फ वाज आल्सो फ्राइटन्ड, पर वो खुद भी काफ़ी डरी हुई थी। Although she was not superstitious as the old man was, कहते लेकिन वो सुपरस्टिशियस नहीं थी जैसे कि ओल्ड मैन सोच रहा था कि यार गन और सी हम पे बदला लेंगे, कहते ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। वो सोचती, अब वो कहते हैं कि कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, कि कभी भी क्या ये अच्छा हो सकता है एक एनिमी की हेल्प करना। Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. कहते मतलब कि nevertheless का मतलब होता है कि हमने ये सब जो बातें की, मतलब कि ये हेल्प नहीं करनी चाहिए, ये सब, इसके बावजूद फिर भी वो यूमी को कहती है कि यार गर्म पानी ले और चल मेरे साथ, है ना। मतलब कि स्टिल वो जो उसको क्लीन करने का काम था, वो जो नेक्स्ट टास्क हमने सोचा हुआ था, क्योंकि समझ कुछ नहीं आ रहा है तो जो भी नेक्स्ट चीज़ जो सही लग रही है हम वो करते हैं, राइट। She went ahead and slid back, और फिर वो सॉरी टू फैच द हॉट वाटर, उसने कहा पानी लो, और फिर उस रूम की तरफ वो लोग चले गए जहाँ पे वाइट मैन था। शी वेंट अहेड एंड स्लिड बैक द पार्टीशंस, आगे जाती है। स्लिड बैक द पार्टीशंस मतलब कि जो कि सेपरेशन, जो कि रूम को दूसरी स्पेस से सेपरेट करता है, उसको दोबारा स्लाइड कर देती है। सदाओ वाज नॉट देयर येट, नॉट येट देयर, कि सदाओ अभी तक वापस नहीं आया था। यूमी फॉलोइंग put down her wooden bucket, तो यूमी जो है उसको फॉलो करती है, फिर उसका अपना वुडन बकेट नीचे रखती है। Then she went over to the white man, फिर वो white man को ऐसे करके देखती है। When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness, कि जब उसने उसको देखा तो वो क्या करती है, उसके थिक लिप्स जो है ना ऐसे करती थी, ऐसे करते हैं गुस्से, मतलब स्टबर्नेस मतलब होता है जिद। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, तो वो कहती है कि मैंने कभी एक वाइट मैन को वॉश नहीं किया। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, तो वो कहती है कि और ये जो अभी मेरे सामने इतना गंदा सा वाइट मैन पड़ा, मैं इसको नहीं करूँगी वॉश। तो हाना क्राइड एट हर सिवियरली, तो फिर वो हाना उसको जोर से चिल्लाती है उसके ऊपर, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, तो कहती है कि तुम वही करोगी जो तुम्हारा मास्टर तुम्हें कमांड करता है। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और मतलब कि रेजिस्टेंस दिख रहा था, विरोध दिख रहा था उसको यूमी के राउंड डल फेस पर, that Hana felt unreasonably afraid, कि हाना जो है अनरीजनेबली मतलब कि अपने आप को रीजन दिए बिना ही उसको क्या डर लगने लग गया। After all, if the servants should report something that was not as it happened, कि after all क्या पता servants के मतलब कि इस सिचुएशन को उस तरह से रिपोर्ट कर दे जो कि ये सिचुएशन एक्चुअली नहीं थी, right?
वेरी वेल, फिर वो शी सेड विथ डिग्निटी, तो फिर वो अपने प्राइड को आगे रखते हुए वो कहती है वेरी वेल, ठीक है कोई बात नहीं, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। तो वो कहती है कि तुम समझती हो इस बात को कि हम केवल उसको उसके सेंसेस में लाना चाहते हैं सो दैट कि ताकि हम क्या करें, उसको एज अ प्रिजनर वापस कर सकें। यूमी कहती है आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, कि मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ और मुझे इस सब से कोई लेना देना नहीं। तो फिर हाना उसको जेंटली कहती है देन प्लीज रिटर्न टू योर ओन वर्क, कि भाई ठीक है या जाके अपना काम करो। At once Yumi left the room, एकदम से वो चली जाती है। But this left Hana with the white man alone, कि अब वो white man के साथ alone थी रूम में। She might have been too afraid to stay had not the anger at Yumi's stubbornness now sustained her. See, look at the beauty how he has like described, how the writer has described it, and I'm not sure if the writer is he or she, but yeah, it is very beautifully written. She might have been too afraid, कि मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती टू स्टे, मतलब कि उसके पास, मतलब वाइट मैन के साथ अकेले स्टे करने के लिए वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती। हैड नॉट हर एंगर एट यूमी's stubbornness, कि अगर उसका जो गुस्सा, मतलब कि अगर उससे गुस्से ने उसे रोका नहीं, तो क्योंकि वो गुस्से की वजह से रुकी हो, गुस्सा किस बात पे था, एट यूमी's stubbornness, यूमी की जिद पे उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, और नाउ सस्टेन्ड हर, कि उस गुस्से ने उसको क्या किया, रोके रखा। लुक एट दिस, राइट, ब्यूटिफुली रिटन। स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फियर्सली, गुस्से से बोलती स्टूपिड यूमी, इसके तरह से गुस्से से मर के हम काम करते हैं, कई बार हम मम्मी को देखते हैं ऐसे करते हुए कि पता नहीं है इनको समझ नहीं आता, सो उसी तरीके से वो शुरू होती स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फियर्सली, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, कि ये कुछ भी और है बट एक आदमी तो है, और क्या है। and a wounded helpless man, और वो सोचती है कि एक जख्मी helpless आदमी बेचारा। in the conviction of her own superiority, conviction का मतलब होता है एक strong opinion, belief, है ना, in the conviction of her own superiority, मतलब कि उसकी सोच होती है कि देख मैं सही सोच रही हूँ, सुपीरियर हूँ मैं, है ना, राइट। शी बेंट इम्पल्सिवली का मतलब होता है राइट अवे वो क्या करती है, झुकती है। एंड untied the knotted rugs, और वो जो knotted rugs का मतलब क्या होता है, और जो कपड़े जो कि पुराने से कपड़े जो होते हैं उसने पहन रखे होते हैं उनको अनटाई करती है, खोलती है। दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, जिससे वाइट मैन जो है कवर होता है, ठीक है। when she had his breast bare she dipped a small clean towel, फिर जब उसकी चेस्ट मतलब कि उसकी छाती को वो मतलब कि बेयर कर देती है ना, सो दैट वो उसको क्लीन कर सके, है ना। तो फिर क्या होता है कि शी डिप्ड अ स्मॉल क्लीन टॉवल, एक छोटा सा क्लीन टॉवल डिप करती है, दैट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर, स्टीमिंग हॉट वाटर में टॉवल को डिप करती है सॉरी, एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, और उसके फेस को केयरफुली वॉश करती है। द मैन स्किन दो रफ विथ एक्सपोजर, जो मैन की जो स्किन होती है, लुक एट दिस सेंटेंस, द मैन स्किन कमा दो रफ विथ एक्सपोजर कमा was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. So look at this, अगर दो कॉमास के बीच में जो लाइन है उसको हटा दिया जाए, the man's skin was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. This is a complete sentence. So ये kind of और जो कॉमास से सेपरेट करके जो हमने वर्ड्स बीच में डाले हैं इसमें, मतलब कि जो राइटर ने डाले हैं, राइट, वो क्या करते हैं उस चीज़ को, मतलब कि जो आगे वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा इलेबोरेटली एक्सप्लेन करते हैं। ओके, लेट्स गो इनटू दिस। द मैन स्किन, जो मैन की स्किन थी, अब वो स्किन के बारे में बता रहा है, दो रफ विथ एक्सपोजर, जबकि वो रफ हो गई थी काफ़ी, क्यों, क्योंकि उसको रॉक्स वगैरह के थ्रू होता हुआ सी में था, राइट, तो रफ हो गई थी एक्सपोजर के साथ। लेकिन अब वो दूसरी बात करें, द मैन स्किन वॉज ऑफ अ फाइन टेक्सचर, मतलब उसकी स्किन ओरिजिनली काफ़ी फाइन टेक्सचर था उसका। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, तो वो सोचती है कि जब ये बच्चा होगा तब ये बहुत ब्लॉन्ड होगा। ब्लॉन्ड का मतलब होता है बिल्कुल
येलोइश वाइटिश फेस जो होता है, येलोइश या गोल्डन, राइट? ओके, वैसे मोस्टली ब्लॉन्ड आप हेयर के लिए यूज करते हो, राइट? उससे डिसाइड करते हो कि कोई ब्लॉन्ड है या नहीं, बट उनकी स्किन टेक्सचर भी अलग होता है, मतलब कि ब्लॉन्ड तरह की स्किन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. While she was thinking these thoughts, जब वो ये सारी सोच उसके दिमाग में चल रही थी, though not really liking the man better now that he was no longer a child. ऐसा नहीं है कि वो इस मैन को मतलब कि लाइक करने लग गई होती कि हाँ अब एक होता है ना, क्योंकि वो उसके बचपन के बारे में सोच रही थी. दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, कि अब तो ये कोई बच्चा रहा नहीं है. शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन. तो वो उसको वॉश करती रही जब तक उसकी अपर बॉडी जो है पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो गई. बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, पर उसने हिम्मत नहीं की कि उसको टर्न ओवर करने की, मतलब दूसरी साइड टर्न करने की. ठीक है. Where was Sadao? वो सोचती है कि सदाओ कहाँ था. Now her anger was ebbing and she was anxious again. Now her anger was ebbing. Ebbing का मतलब होता है कि कोई चीज़ धीरे 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 फीलिंग कम होती जाती है, मतलब एंगर धीरे धीरे गुस्सा जो है उसका उतर रहा था. And she was anxious again. Anxious का मतलब फिर से वो worried और nervous हो गई. And she rose wiping her hands on the wrong towel. अब वो उठ के गलत एक मतलब कि जो गंदा था, राइट, गलत टॉवल से अपने हैंड्स क्या करती है, वाइप कर लेती है. Then lest the man be chilled, she put the quilt over him. Look at the use. Then lest the man be chilled, मतलब कि कहीं वो आदमी ठंडा ना पड़ जाए, राइट, चिल ना हो जाए, उसको ठंडा लग जाए. She put the quilt over him. तो वो क्या करती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट दे देती है. Sadao, she called softly. Softly बुलाती है Sadao. He had been about to come. और जैसी वो बोल रही होती है ये बात, Sadao जैसी Sadao कर रही होती है, उस टाइम पे वो आने ही वाला होता है. His hand had been on the door. मतलब वो डोर पे उसका हाथ ही होता है. जब वो आवाज़ करती है Sadao, वो एकदम से डोर पे होता है, अंदर आ जाता है. And now he opened it. वो एकदम से दरवाज़ा खोलता है. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. तो वो क्या देखती है कि वो क्या लेकर आया है, अपने सर्जन वाला इमरजेंसी बैग लेके आया है, और जो है अपना सर्जन वाला कोट उसने पहना हुआ है. तो उसको चिल्ला के पूछती है, यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, कि तुमने ऑपरेट करने का डिसाइड कर लिया है. यस, ही सेड शॉर्टली. तो वो एकदम से कहता है यस, है ना. He turned his back to her, अपनी बैक उसकी तरफ मोड़ लेता है, and unfolded a sterilized towel upon the floor of the tokonoma alcove and put his instruments out upon it. Okay, तो वो कहता है कि हाँ, फिर वो क्या करता है, अपनी बैग उसकी तरफ कर लेता है. स्टेरिलाइज का मतलब समझते हैं, स्टेरिलाइज टॉवल मतलब कोई भी चीज़ अगर स्टेरिलाइज कर रहे हैं हम, तो हम उसको क्या करते हैं, एक्चुअली प्रोसेस होता है स्टेरिलाइजेशन. मोस्टली आप जो बच्चों की बॉटल्स होती हैं जिसमें बच्चे दूध पीते हैं, है ना, उनको आप स्टेरिलाइज करते हो, और जो नहीं करता उनको करना चाहिए. मोस्टली इट इज़ एडवाइजेबल. कई लोग करते हैं, आपने देखा होगा गर्म पानी में उसको काफ़ी देर तक बॉटल्स को बॉयल किया जाता है, राइट. तो फिर इसको प्रोसेस को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन. उससे क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग जर्म्स होते हैं उनमें से हट जाते हैं, क्योंकि बेबीज मिल्क पीते हैं और उसमें काफ़ी सारे जर्म्स आ जाते हैं, राइट, क्योंकि मिल्क इज़ वेरी मच प्रॉन टू जर्म्स. इसलिए उनकी बॉटल्स को स्टेरिलाइज किया जाता है, नीडल्स को स्टेरिलाइज किया जाता है. तो टॉवल्स, स्टेरिलाइज टॉवल का मतलब जो कि क्लीन है, बैक्टीरिया फ्री है. ओके. और अपॉन द फ्लोर, अनफोल्डेड का मतलब वो एक टॉवल खोलता है अपॉन द फ्लोर ऑफ टोकोनोमा एल्कोव. टोकोनोमा एल्कोव जो है एक मतलब कि एक फ्लावर अरेंजमेंट है, जो जापानीज स्टाइल का कोई प्रिंट है जो कि फ्लोर पर प्रिंटेड है, ठीक है, और वो क्या है, टोकोनोमा एल्कोव. एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स अपॉन इट, और फिर वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स उस स्टेरिलाइज टॉवल के ऊपर रखता है, राइट, कि वो गंदे ना हो जाए, उन पे बैक्टीरिया ना आ जाए. Fetch towels, he said. वो कहता है कि towels और towels लेकर आओ. She went obediently, but how anxious now to the linen shelves. She went obediently. अब बिल्कुल obey करते हुए उसको वो क्या करती है, but how anxious now, मतलब कि अब
कितनी ही एंग्शियस होगी, टू द लिनन शेल्व्स, तो लिनन शेल्व्स की तरफ जाती है और टॉवल्स निकाल लेती है. There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. फिर वो क्या सोचती है कि ज़रूर मेरे को वो भी मतलब वहाँ पे क्या होने चाहिए, जो मैटिंग है उसके ओल्ड पीसेस होने चाहिए, सो दैट जो ब्लड है, जो फाइन फ्लोर की जो कवरिंग है, जो मैट है ना फ्लोर पे जो उन्होंने लगाया हुआ है जिस पे उसको बिछाया, वो ना खराब हो जाए. तो वो बाहर जाती, शी वेंट आउट टू द बैक वरांडा, पीछे वाले वरांडे की तरफ जाती है जहाँ पे गार्डनर क्या करता है, केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जो स्ट्रिप्स मैटिंग की छोटी छोटी स्ट्रिप्स हटा के वो रख लेता है. किस लिए? जिससे वो डेलिकेट श्रब्स को क्या करते हैं, टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स एंड कोल नाइस एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम. तो वो क्या करती है, जो डेलिकेट श्रब्स को गार्डनर बचाने के लिए जो मैटिंग यूज़ करते हैं, मैटिंग के स्ट्रिप्स यूज़ करता है, वो कलेक्ट कर लेती है और आर्मफुल ले लेती है. अच्छा, आपने देखा होगा यूजुअली जहाँ पे जो ठंडे इलाके होते हैं, है ना, राइट, या जब सर्दियाँ आने होती हैं तो काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत डेलिकेट होते हैं, वो ठंड से ख़त्म हो सकते हैं, तो उसको कवर कर देते हैं सो दैट वो ठंड से बचे रहें. बट वेन शी वेंट बैक into the room, बट जब वो रूम में वापस जाती है, शी सॉ दिस was useless, तो वो देखती है कि ये यूजलेस था. Why? The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him. तो वो कहते हैं कि ब्लड ने ऑलरेडी वो सोक कर चुका होता है थ्रू द पैकिंग इन द मैंस वुंड. पैकिंग इन द मैंस वुंड मतलब कि जो जख्म होता है वो क्या हो जाता है, पैक हो जाता है थोड़े टाइम में, जो स्किन की प्लेटलेट्स वगैरह, प्लाज्मा, राइट, या उसने जो जिससे भी उसको जख्म को रोका हुआ है, राइट. इस पे यहाँ पे क्लॉथ भी हो सकता है. पैकिंग कई चीज़ों से होती है जख्म की. इस सिनेरियो में जो भी जख्म जिस भी चीज़ से पैक्ड है, राइट, उसके उस पैकिंग के थ्रू निकल के या तो वो उसकी स्किन से ही ऑटोमेटिकली जो नेचुरली आपकी बॉडी करती है वो, या फिर उसमें कोई चीज़ उसने लगा रखी थी, उस पैकिंग के थ्रू वो क्या करता है, मैट के अंदर चला जाता है. तो वो चिल्लाती है, ओह द मैट. तो वो कहता है, सदाओ कहता है, येस इट इज़ रूइंड, कि हाँ ये तो बर्बाद हो चुका है. एज दो ही डिड नॉट केयर, पर वो ऐसे बोलता है जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से. फिर ही कमांडेड हर, वो उसको क्या कमांड करता है, हेल्प मी टू टर्न हिम, कि इसको टर्न करने में मेरी हेल्प करो. शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, वो उसको ओबे करती है एक भी वर्ड बोले बिना. एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, तो फिर वो क्या करता है, मैन उसकी जो बैक होती है उसको केयरफुली वॉश करना शुरू करता है. तो हाना कहती है, यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, कि यूमी ने मना कर दिया कि वो उसको वॉश नहीं करेगी. डिड यू वॉश हिम देन, सदाओ आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स. तो वो कहते हैं कि क्या तुमने इससे वॉश किया. फिर मतलब कि वो पूछता है पर वो रुकता नहीं एक मोमेंट के लिए भी. स्विफ्ट कंसाइज मतलब कि उसकी बिल्कुल स्मूथली जो बिल्कुल नपे तुले जो मूवमेंट्स है उसमें वो अपना काम कर रहा होता है. कहती है, येस. ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ऐसा लग नहीं रहा होता कि वो उसकी बात सुन भी रहा है. बट शी वॉज यूज्ड टू हिज अब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, पर वो बहुत यूज्ड टू थी कि ये अपने काम में पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाता है जब भी मतलब कि अपने काम में, मतलब कि जब अपना काम कर रहा होता है. शी wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked. तो वो एक मोमेंट के लिए उसको ये लगता है कि क्या इसको ये मैटर भी करता है कि किस बॉडी पे काम कर रहा है. He worked for so long as it was for the work he did so excellently, कि जैसे कि ये उस काम के लिए हो, क्योंकि वो ये काम बहुत अच्छे से कर लेता है, राइट. तो वो सोचती है कि इसको फ़र्क भी पड़ता है कि कौन सी बॉडी नीचे पड़ी है, राइट. You will have to give the anesthetic if he needs it, he said. तो वो कहता है कि तुम्हें इसको एनेस्थेटिक देना पड़ेगा अगर उसको इसकी ज़रूरत पड़ी तो शी रिपीटेड ब्लैंकली, तो वो ऐसे करके कहती है, आई ब्लैंकली, वो उसको रिपीट करती है, कहती है, बट नेवर हैव आई, कि मैंने तो कभी भी. इट इज़ ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली कहता है, इट्स ईजी इनफ, कि आसान है यार. he was taking out the packing now. अब वो जो भी पैकिंग होती है उसकी
वूंड की, वो उसको धीरे धीरे हटा रहा होता है। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड और तेजी से जल्दी बाहर निकलने लगता है। ही peered into the wound with bright surgeon's light fastened on his forehead, कि वो जो है वूंड में ऐसे करके झांक के देखता है विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट। सर्जन्स लाइट मतलब कि जो हेड पे सर्जन्स लाइट लगाते हैं सो दैट वो जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर लाइट पड़े, राइट। द बुलेट इज स्टिल देयर, तो वो कहता है कि बुलेट जो है स्टिल अंदर ही है। नाउ आई वंडर, ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट, मतलब कि बिल्कुल ठंडे उससे कहता है बुलेट स्टिल अंदर ही है। Now I wonder how deep the rock wound is, कहता है कि अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये rock wound, क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि ये rock wound कितना deep है। If it is not too deep, it may be that I can get the bullet, कि अगर ये बहुत deep नहीं है तो हो सकता है कि मैं bullet निकाल सकूँ। फिर वो कहता है कि बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है कि कोई चीज़ केवल कि मतलब ब्लीडिंग जो है केवल सरफेस पर है, डीप नहीं है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, वो कहता है कि काफ़ी सारा खून जो है इसका लॉस हो चुका है। एट दिस मोमेंट हाना चोक, तो एकदम से इस मोमेंट पे क्या होता है, हाना जो है एकदम से चोक हो जाती है, मतलब कि उसको गला जो एकदम से ऐसे कर लेती है। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, वो एकदम से ऊपर ऐसे करके हाना की तरफ उसकी शक्ल देखता है तो उसको लगता है कि हाना बिल्कुल पीली पड़ गई होती है ना। कलर ऑफ सल्फर, सल्फर का कलर होता है पेल येलो, ओके, मतलब कि वो पीली पड़ गई होती है उसको देख के। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, तो वो शार्पली उसको कहता है फेंट मत हो प्लीज। He did not put down his exploring instrument, तो वो अपना जिससे एक्सप्लोर कर रहा होता है, वो वुंड को चेक कर रहा होता है, वो एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट वो नीचे नहीं रखता। If I stop now, the man will surely die, तो वो उसको कहता है कि अगर मैं अब भी रुक गया तो ये आदमी पक्का मर जाएगा। She clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room. Clapped her hands to her mouth, मतलब कि ऐसे मुंह बिल्कुल बंद करके पकड़ती। लीप्ड आउट ऑफ द रूम का मतलब लीप्ड अप एंड रन। लीप्ड अप का मतलब होता है, लीप मोस्टली आप यूज करते हो कि कोई स्विफ्टली ऐसे करके मतलब स्मूथली निकल रहा था, तो वो ऐसे एकदम से उठती है और रूम के बाहर भाग जाती है, ठीक है। आउटसाइड द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग, तो बाहर गार्डन में वो उसको सुनता है। रैचिंग का मतलब होता है कि उल्टी की आवाज आना। अब उसको रियल में तो नहीं पता कि उसको उल्टी आई या नहीं, पर उसको उल्टी करने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। But he went on with his work, पर वो अपना काम करता रहा। It will be better for her to empty her stomach, he thought. वो सोचता है कि यार अच्छा होगा कि अगर इसका stomach empty हो जाएगा, she will be relaxed. He had forgotten that of course she had never seen an operation. अब वो भूल गया होता है कि भाई टेंशन में तो वो आएगी, उसने कभी कोई ऑपरेशन होते ही नहीं देखा। But her distress and his inability, वो कहता है पर उसका जो डिस्ट्रेस होता है मतलब कि वो स्ट्रेस में होती है, and his inability, और वो एबल नहीं होता to go to her at once, कि वो एकदम से उसके पास चला जाए, made him impatient, इन दोनों चीज़ों ने उसको क्या कर दिया, impatient बना दिया and irritable, कि वो irritate होने लग गया। With this man, अब इस आदमी की वजह से, who lay like dead under his knife, कि जो कि डेड की तरह उसकी नाइफ के अंदर था, ओके। आगे क्या हुआ, अब वो सोचता है, दिस मैन, he thought there is no reason under heaven why should he live, वो सोचता है यार ये आदमी कोई रीजन नहीं है कि ये जीना चाहिए। Unconsciously this thought made him ruthless and he proceeded swiftly, अब unconsciously वो ये चीज़ सोच रहा होता है तो वो उस चीज़ वो उसको क्या बना देते हैं, ये थॉट उसको क्या, देखो हम कुछ भी रिएक्ट करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी रिएक्ट करते हैं तो वो थॉट्स की वजह से होता है। जब आप सोचते हो कि यार ये इंसान कितना बेकार है ना, तो आप उसकी प्रेजेंस में इरिटेट होते हो। आप अगर वो कुछ बात कहेगा या कुछ भी करेगा आप उसको टेढ़ा सा जवाब दोगे, क्यों? क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द थॉट। आपकी थॉट उस इंसान को लेकर ऐसे है। अगर मान लो कोई इंसान आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आपको अंदर से लगता है, आपकी सोच उसके लिए ये है कि यार ये इंसान कितना प्यारा है ना,
तो जब आप उसके अराउंड हो गए आप एक्ट भी वैसे करोगे। ओके तो अब देखो अनकॉन्शियसली दिस थॉट, मतलब ये जो थॉट था कि उसको क्यों जीना चाहिए, मेड हिम रूथलेस, कि उस थॉट ने उसको क्या बना दिया, रूथलेस का मतलब होता है क्रूअल। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और एकदम से वो क्या करता है, राइट अवे प्रोसीड करता है। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। अब वो ड्रीम में ऐसे सोते सोते इंसान मोन करता है ना, या जो भी सोते सोते जो भी आवाज़ें निकालता है ना, तो वो अपनी ड्रीम में क्या करता है, मोन करता है। बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर हिम, पर उसने हीड, नो हीड का मतलब होता है कोई ध्यान नहीं दिया उसने उस पर, बट एक्सेप्ट टू मटर एट हिम मतलब कि केवल वो उसको बड़बड़ करके जवाब देता है। ग्रोन ही मटर, वो कहता है ग्रोन, भाई गुर्रा ले जितना गुर्राना है, ग्रोन इफ यू लाइक, कि अगर तुम्हें पसंद है ठीक है गुर्रा लो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, कि मैं ये सब अपने खुद के मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ। In fact, I do not know why I am doing it. कहता है कि in fact मुझे पता ही नहीं कि मैं कर क्यों रहा हूँ। The door opened and there was Hannah again. अब डोर खुलता है और वहाँ पे हाना दोबारा आ जाती है। Where is the anesthetic? She asked in a clear voice. तो वो clear voice में पूछती है कि anesthetic कहाँ पे है? Sadao motioned with his chin. अपनी चिन से मोशन करके कहता है, ऐसे करके, जैसे आप बताते हो ना किसी को मोशन विद हिज चिन, मतलब ऐसे करके करना। It is as well that you came back. फिर वो कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। This fellow is beginning to stir, कि इसने मतलब कि इस आदमी ने हिलना डुलना शुरू कर दिया। She had the bottle and some cotton in her hand. अब वो उसके पास में बॉटल होती है और कुछ कॉटन होती है उसके हाथ में। पूछती है बट हाउ शैल आई डू इट, कि अब मैं इसे कैसे करूँ, है ना। तो फिर वो कहता है simply saturate the cotton and hold it near his nostrils. Sadao replied without delaying for one moment the intricate detail of his work. तो वो उसको कहता है कि simply जो कॉटन है उसको सैचुरेट करो और जो है क्या करो, उसको उसकी नाक के पास जो है रखो। तो होल्ड इट नियर हिज नोज, की नाक के पास उसको रखे रखो। सैचुरेट करने का क्या मतलब होता है, सैचुरेट द कॉटन पैड, मतलब कि जो एनेस्थेसिया है उसके साथ उसको कॉटन में पूरा सोक कर लेना, कॉटन में उसको सोक कर लेना, उसको कहते हैं सैचुरेट करना। सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रल। सैचुरेट का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग इसका ये होता है कि उतना लिक्विड, जब भी आप कहते हो कि सैचुरेट द कॉटन, मतलब कि उसमें उतना लिक्विड एब्जॉर्ब करवाओ कॉटन में जितना कि वो कॉटन होल्ड कर सकती है। ओके विदाउट जो कि कॉटन इधर उधर फैलाए बिना जितना होल्ड कर सकती है। ओके मतलब कि अगर आप एक्सेस में करते हो तो वो फैलने लग जाता है, लाइक नीचे फैलने लग जाता है। ओके आगे चलते हैं। Sadao replied without delaying for one moment the intricate detail of his work. Intricate का मतलब होता है बिल्कुल बारीकी जो होती है उसके काम की, वो उसको क्या करता है, बिल्कुल रुके बिना उसको समझाने लग जाता है। When he breathes badly, move it away a little, कि जब वो बुरी तरीके से ब्रीथ करने लगे, right? तो क्या करो, उसको थोड़ा सा दूर ले जाओ, ठीक है। She crouched close to the sleeping face of the young American. Crouch का मतलब होता है कि अपनी नीज को बेंड करके नीचे होके अपने आप को नीचे कर लेना, सो कि आप ग्राउंड के पास ही हो। एंड लीनिंग फॉरवर्ड स्लाइडली, और थोड़ा सा आगे की तरफ होना, ठीक है। She crouched to the sleeping face of the young American. It was a piteously thin face. Piteously का मतलब होता है जिस पे दया आनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ही सूखा मरा सा पतला सा फेस था। She thought, ऐसा वो सोचती है। And the lips were twisted, और lips जो है मतलब कि lips twist करके कि मतलब बेचारा। The man was suffering whether he knew it or not, कि मतलब कि ये आदमी बहुत सफ़र कर रहा था, मतलब कि बहुत तकलीफ में था, चाहे उसको ये बात पता थी चाहे उसको ये बात नहीं पता थी। Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the sufferings of prisoners were true. मतलब उसको देख के उसको ऐसा लग रहा होता है कि जो स्टोरीज वो सुनते आए हैं कि मतलब कि जो प्रिजनर्स को रखा जाता है उनको बहुत मतलब कि
कि मतलब कि सफरिंग्स का मतलब हो गया उनके अत्याचार की जो स्टोरीज है ना, मतलब उनके जो दुख भरी कहानियाँ काफ़ी सुनते हैं कि मतलब कि वो सोचती है कि ये सब सच होगा. दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर्स. फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर का मतलब कि वो अफवाह की तरह आती है. फ्लिकर का मतलब होता है, एक होती, अगर सीधे र्यूमर कहते हैं तो मतलब कि स्ट्रेट जो प्रिवेलिंग र्यूमर है ना, राइट, कि हर जगह ये सुनने को मिल रहा है. फ्लिकर्स का मतलब होता है कभी आती है कभी नहीं आती, बीच बीच में सुनने को आती है. इसका मतलब ये हुआ. टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्रोडिक्टेड, कि मतलब कि लोगों के मुंह से सुनी हुई बात है, मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है. एंड ऑलवेज कॉन्ट्रोडिक्टेड, और हमेशा ये कॉन्ट्रोडिक्टरी लगती है कि रूमर्स गलत हैं, अफवाहें हैं ये तो, है ना. In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese army went, the people received them gladly. तो न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ के रिपोर्ट्स क्या आती हैं, वो हमेशा बस ये कहते हैं कि जहाँ पे भी जापानीज आर्मी जाती है, पीपल उनको क्या, लोग उनको बहुत खुशी से रिसीव करते हैं. विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, मतलब कि उनकी जीत के मतलब कि जय जयकार करते हैं, राइट. बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन लाइक एज General Takima, who at home beat his wife cruelly. तो वो कहती है लेकिन पर कभी कभी उसको लगता है कि ऐसे इंसान जैसे कि जनरल टकीमा, राइट, जो कि घर पे अपनी ही बीवी को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं. Though no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle in Manchuria, जबकि जिस चीज़ को अब कोई भी मेंशन नहीं करता, क्योंकि उसने एक बहुत ही बड़ी बैटल जीती होती है मंचूरिया में. इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, के मतलब अगर इस तरह का आदमी एक वुमन जो उसके पावर में है, मतलब कि जैसे हमारे साउथ एशियन कल्चर्स होते हैं, राइट, उनको यही माना जाता है कि बीवी तो आदमी की प्रॉपर्टी है, राइट. तो कहते हैं कि वुमन इन हिज पावर, के जो मतलब जिसके ऊपर वो अपनी हुकूमत चला सकता है. तो कहते हैं कि जो वुमन उसके पावर के अंदर है, अगर वो उसको ऐसे ट्रीट करता है, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर दिस इंस्टेंस. तो वो सोचती है कि क्या वो इस तरह के आदमी के लिए, मतलब कि जो प्रिजनर है, वो सोचती है उसके साथ वो कितना क्रूअल हो सकता है, राइट, कि ऐसा इंसान जो अपनी बीवी को मारता है, वो इस आदमी के मतलब कि को किस हद तक सफ़र करवा सकता होगा. She hoped anxiously that this young man had not been tortured, और वो सोचती है कि I wish, सोचती है कि काश इस आदमी को प्लीज़ ऐसा हुआ हो कि वो टॉर्चर ना हुआ हो, राइट. It was at this moment that she observed deep red scars on his neck, just under the ear. अब इसी मोमेंट वो क्या ऑब्जर्व करती है कि उसके नेक पे क्या होते हैं, स्कार्स होते हैं, उसके ईयर के पीछे नेक पे स्कार्स होते हैं, जख्म मतलब. दो स्कार्स, वो मरमर करती है, लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव, और सदाव की तरफ देखती है. बट ही डिड नॉट आंसर, पर वो आंसर नहीं करता. At this moment he felt the tip of his instrument strike against something hard. अब इस मोमेंट पे वो क्या फील करता है कि जो उसके इंस्ट्रूमेंट जो है, उसकी टिप है, स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, वो किसी चीज़ को स्ट्राइक कर रही होती, किसी हार्ड चीज़ को. डेंजरसली नियर द किडनी, और वो जो है किडनी के पास ही होते हैं. डेंजरसली नियर तो बहुत गलत मतलब कि इट कुड किल हिम, राइट. All thought left him. अब इस समय उसके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा होता. He felt only the purest pleasure. Purest pleasure का मतलब कि क्योंकि उसकी जो नॉलेज होती है, उसका जो एक्सपर्टीज होता है, वो उसको फॉलो कर रहा होता है. Why? क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन था. He probed with his fingers. Probe का मतलब होता है कि जांच पड़ताल करना. तो अपनी फिंगर्स जो है उसके साथ क्या करता है, प्रोब करता है, खोज मतलब कि चेक करता है कि क्या हो रहा है. डेलिकेटली मतलब प्यार से, बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसको फर्दर कोई डैमेज हो जाए. फेमिलियर विथ एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, जो कि इस ह्यूमन बॉडी के हर एटम से, मतलब कि कहाँ पे क्या चीज़ है, हर चीज़ से फेमिलियर. एवरी एटम का मतलब हो गया छोटी से छोटी डिटेल से वो फेमिलियर है. His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. अब जो उसका ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर होता है एनाटॉमी का, उसने ये नॉलेज जो है उनको मतलब कि प्रोवाइड की होती है. वो क्या कहता है,
इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन, कि अगर कोई सर्जन ह्यूमन बॉडी को इग्नोर कर दे, राइट, मतलब उसकी डिटेल्स को इग्नोर कर दे, तो ये उसका क्या है, सबसे बड़ा सिन है, राइट, कि ये सबसे बड़ा गुनाह है. ही हैड, फिर वो कहते हैं कार्डिनल सिन सर्स बोलता है, मतलब कि बाकी जो डॉक्टर्स होते हैं उनको पढ़ाते हुए ये चीज़ बोलता होता है. ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, तो वो जो है अपनी सारी जो क्लासेस हैं, मतलब कि हर क्लासेस में बहुत अच्छा करता होता है हमेशा. ये सदाव की बात चल रही है. अब वो फिर उसके टीचर की बात बता रहा है. वो कहता है कि टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी, कि मतलब बॉडी की कंप्लीट नॉलेज के बिना ऑपरेट करना इज एज इफ यू हैड, मतलब कि एज इफ यू हैड मेड इट, मतलब इस तरीके से आपको बॉडी की नॉलेज हो जैसे कि आपने खुद ही वो बॉडी बनाई हो. अगर उतनी नॉलेज नहीं है और उसके बिना आप ऑपरेट कर रहे हो, इसका मतलब एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर, कि अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है और उससे कुछ भी कम जो है, दैट इज इक्वल टू मर्डर. ओके, सो इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड. तो सदाव मरमर करके बोलता है, उसको बोलता है कि इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी, कि ये किडनी पे नहीं है माई फ्रेंड, है ना. It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. तो ये उसकी आदत थी मरमर करना पेशेंट को जब वो भूल जाता था कि वो जो है किसी ऑपरेशन में है, मतलब कि वो भूल गया था कि वो किसी ऑपरेशन में है. माई फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट, तो वो हमेशा अपने पेशेंट को बोलता था माई फ्रेंड, फिर ऐसे ऐसे करके उसको ऑपरेट करता होता. And now he did, forgetting that this was his enemy. अब वो ये भूल चुका होता है कि ये एक्चुअली उसका क्या है, एनिमी है. Then quickly with the cleanest and most precise of incisions. अब फिर जल्दी से वो क्या करता है, with the cleanest, बिल्कुल एक साफ and most precise. precise का मतलब होता है exact and accurate. incisions का मतलब होता है एक छोटी सी ओपनिंग, ओके, जिसके थ्रू आप ऑपरेट करते हो. कई बार हमने सुना है कि कई डॉक्टर्स क्या कहते हैं, बहुत बड़े इंसिजन्स लगा देते हैं, मतलब कि उससे छोटे इंसिजन में भी काम हो सके. ऑब्वियसली बड़े इंसिजन्स नहीं लगाने चाहिए, राइट. सो वो कहते हैं कि बिल्कुल छोटी सी जो ओपनिंग थी उसने बिल्कुल एग्जैक्ट और प्रिसाइज छोटे से इंसिजन से उसने क्या किया, बुलेट को बाहर निकाल दिया. द मैन क्वेवर्ड. अब जो वो मतलब आदमी था वो क्या करने लगा, शिवर करने लगा, कांपने लगा. बॉडी थोड़ी सी क्विवर करती है ना, कपकपाती है. बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस, पर फिर भी वो क्या था, अनकॉन्शियस था. नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स. पर हाँ, उसने ज़रूर कुछ चीज़ें बोली, जैसे वो बोलता है गट्स, दे गॉट माय गट्स, के मतलब कि वो जो है, मतलब कि मैं बहुत ही बहादुर हूँ और डिटरमाइंड हूँ कि उनको इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा मुझसे. सदाव, हाना क्राइड शार्पली. तो हाना उसको बोलती है सदाव, तो सदाव कहता है हश, के चुप हो जा. The man sank again into silence, so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. तो मैन जो है वो दोबारा से सो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है. इतना शांत हो जाता है कि सदाव जो है उसकी रिस्ट चेक करता है कि मर तो नहीं गया. हेटिंग द टच ऑफ इट. सो वो कहते हैं कि उसके टच को वो हेट कर रहा होता है. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough if he wanted the man to live to give hope. तो कहता है कि हाँ, अभी भी वहाँ पे क्या थी, एक पल्स थी. so faint, बहुत faint, so feeble, feeble का मतलब होता है weak, out of energy, but enough, लेकिन enough थी. if he wanted the man to live, अगर वो ये चाहता है कि भाई ये आदमी जिए, और अगर वो घर वालों को ये कुछ होप देना चाहता है, कुछ उम्मीदें देना चाहता है कि ही विल लिव, तो इतनी पल्स काफ़ी थी. ओके, बट सर्टनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, ही थॉट. वो सोचता है कि यार, पर मैं तो नहीं चाहता कि ये जिए. फिर वो हाना को बोलता है कि नो मोर एनेस्थेटिक, के बस हो गया. He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and from it filled the hypodermic and thrust it into the patient's left arm. Okay, तो कहते हैं उसको swiftly left side को turn कर देता है, and he as though he had, मतलब कि बिल्कुल रुका नहीं, तो बिल्कुल smoothly उसने सारे ऑपरेशन के जितने भी स्टेप्स होते हैं वो किए होते हैं. और
एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन, मेडिसिन में से क्या करता है, ही चोज अ स्मॉल वायल। वायल का मतलब होता है वो जो इंजेक्शन वाली बॉटल होती है ना छोटी, जिसमें से इंजेक्शन को फिल किया जाता है, उसको वायल कहते हैं। एंड फ्रॉम इट, उसमें से क्या करता है, फिल द हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक वो इंजेक्शन नीडल होती है जिसमें वो टूल जिसमें एक्चुअली उसको मतलब कि वायल से एक्सट्रैक्ट करके आप बॉडी में लगाते हो, है ना, हमको सीधे इंजेक्शन कहते हैं, राइट। एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, उसकी लेफ्ट आर्म में क्या करता है, लगा देता है। देन पुटिंग डाउन द नीडल, फिर नीडल नीचे रख देता है। ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, अब उसकी रिस्ट दोबारा से पकड़ता है। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर। तो जो पल्स होती है उसके हैंड के नीचे वो फ्लटर का मतलब होता है ऊपर नीचे होती है, पर फिर स्ट्रांग हो जाती है उसकी पल्स। फिर वो कहता है दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, कहते कि सब के बावजूद, ही सेड टू हाना इनसाइड अप, ऐसे कर कहता है कि मतलब इन सब के बावजूद ये आदमी क्या करेगा, जिएगा। द यंग मैन वोक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड, मतलब वो यंग मैन जो है जब उठता है बिल्कुल वीक उठता है। हिज ब्लू आईज, उसकी आईज कैसी होती है, ब्लू होती है। सो टेरिफाइड, एकदम से डरी हुई। व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज, कि जब उसको समझ आता है कि वो कहाँ पे था। दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, कि मतलब कि वो डर जाता है तो हाना को लगता है कि क्या मुझे सॉरी बोलना चाहिए कि यार सॉरी तुम यहाँ पर हो। She herself served him, तो वो खुद ही उसका ध्यान रख रही होती है। For none of the servants would enter the room, तो क्यों, क्योंकि कोई भी सर्वेंट्स रूम में एंटर नहीं करने को तैयार नहीं होता। When she came in the first time, जब वो पहली बार अंदर आती है, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing, कि मतलब कि वो देखती है कि वो अपने आप को तैयारी, अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है कुछ मतलब डर के आप जो एक्ट करते हो ना, वो एक्ट करने के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। सो डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, सो वो सॉफ्टली उसको बोलती है कि डरो मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही कास्ट, तो कहता है तुम इंग्लिश कैसे बोलती हो। देन तो कहती है आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, कि बहुत टाइम पहले मैं काफ़ी लंबी टाइम के लिए अमेरिका थी। शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, तो वो देखती है कि वो उसको रिप्लाई करना चाहता है, उस बात का रिप्लाई करना चाहता होता है, बट वो कर नहीं पाता। एंड सो शी knelt and fed him gently from the porcelain spoon, फिर वो क्या करती है, नीचे झुकती है और उसको खिलाती है। फेड हिम जेंटली, उसको खिलाती है फ्रॉम द पोर्सलिन स्पून। पोर्सलिन एक तरह की क्ले होती है जो कि हार्ड होती है बट डेलिकेट होती है। हार्ड का मतलब जल्दी टूटने वाली नहीं है, डेलिकेट का मतलब हार्ड और डेलिकेट एट द सेम। डेलिकेट का मतलब कि उसका टच काफी डेलिकेट होता है। ओके, सो फ्रॉम द पोर्सलिन स्पून ही एट अनविलिंगली, मतलब उसका मन नहीं होता उसके हाथ से खाने का, फिर भी वो खा लेता है। बट स्टिल ही एट, पर फिर भी खा लेता है क्योंकि वो बहुत वीक होता है। Now you will soon be strong, वो कहती है। She said not liking him and yet moved to comfort him, मतलब कि उसको पसंद तो नहीं कर रही होती है बट उसको कंफर्ट करने के लिए, उसको आराम देने के लिए। He did not answer, वो उसका कोई जवाब नहीं देता। When Sadao came in the third day after the operation, वो ऑपरेशन के थर्ड डे पर जब सदाओ आता है रूम में, he found the young man sitting up, his face bloodless with effort, अब वो देखता है कि वो उठ के बैठ गया है और उसका फेस ब्लडलेस हो गया है क्योंकि उसने बहुत, एक होता है ना आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा जोर लगा देते हो तो आपका फेस बिल्कुल बेजान सा हो जाता है। लाई डाउन, सदा क्राइड, डू यू वांट टू डाई, तो सदा उसको चिल्ला के कहता है लेट जाओ चुपचाप से, कि मरना है। He forced the man down gently and strongly and examined the wound, अब वो क्या करता है, उसको दोबारा से लिटा देता है खुद और फिर वो क्या करता है, वुंड को एग्जामाइन करता है, राइट। फिर उसको डराते हुए कहता है कि यू मे किल योरसेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, कि अगर इस तरह का कोई काम करोगे तो तुम अपने आप को मार लोगे खुद ही। तो वो जो लड़का होता है वो मटर करता है, मतलब कि मटर्ड का मतलब होता है, एक होता है कि स्ट्रेट अवे रिप्लाई करना किसी को, राइट। एक होता है मटर करना, मतलब कि आप जवाब भी दे रहे हो पर आप एक्चुअली
ऑल मतलब प्रिटेंड कर रहे हो मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, राइट? आप डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से। तो वो बॉय क्या करता है, मटर करता है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ मी, कि भाई तुम भी मेरे साथ क्या ही करोगे, है ना? ही लुक्ड जस्ट नाउ barely 17, वो हार्डली 17 साल का लग रहा, 17 साल का लग रहा था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, तो फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे मतलब कि पुलिस के हवाले करने वाले हो, मतलब कि हैंड मी ओवर, पुलिस आर्मी जो भी। फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर, तो एक मोमेंट के लिए तो वो कोई जवाब नहीं देता। He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. फिर वो अपना एग्जामिनेशन करके जो सिल्क क्विल्ट होता है वो मैन के ऊपर दे देता है। फिर वो कहता है, I do not know myself what I shall do with you. I ought of course to give you to the police. You are a prisoner of war. No, do not tell me anything. तो फिर क्या कहते हैं, वो कहता है कि मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करूं मैं, कि तुम प्रिजनर ऑफ वॉर हो। ऑफ कोर्स मैं चाहता तो यही हूँ कि तुमको पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ, और मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे साथ और क्या होना चाहिए, है ना? ही पुट अप हिज, फिर उसके बाद में उसको बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वाज अबाउट टू स्पीक, और क्योंकि वो देखता है कि वो कुछ बोलने वाला है तो वो मना कर देता है कि नहीं, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और वो बोलता है, डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, कि मतलब जब तक मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछूँ ना तब तक मुझे इनफैक्ट अपना नाम भी मत बताओ। They looked at each other for a moment, एक मोमेंट के लिए एक दूसरे को देखते हैं। Then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. फिर वो जो यंग मैन होता है वो आंखें बंद कर लेता है और वॉल की तरफ अपना मुंह कर लेता है। Okay, he whispered his mouth of a bitter line. मतलब कि एक होता है ना, एक आप अपना माउथ प्रेस कर लेते हो कि ठीक है, मतलब कि बिटर लाइन मतलब कि आपसे अग्री नहीं कर रहे हैं, आपको लाइक नहीं कर रहे हैं, राइट? उस तरीके से। आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाव। अब डोर के बाहर हाना जो है सदाव का वेट कर रही होती है। ही सॉ एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल, तो वो एकदम से देख लेता है कि हाँ ये ज़रूर किसी ट्रबल में है। ओके, तो हाना कहती है, सदाव यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर। कहती है कि सर्वेंट्स ऐसा, यूमी कह रही है कि सर्वेंट्स ऐसा कह रहे हैं कि वो यहाँ पे और नहीं रुक सकते, अगर यहाँ पे ये जो मैन है, ये प्रिजनर है, और थोड़े टाइम के लिए रुका तो। She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. तो वो कहती है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम दोनों अमेरिका में इतने लंबे टाइम के लिए रहे, तो हम अपने कंट्री के बारे में पहले सोचना जो है छोड़ चुके हैं, और वो ऐसा सोचते हैं कि हम जो है अमेरिकन को लाइक करते हैं। सदाव हार्शली कहता है, इट इज नॉट ट्रू, अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज, बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट। कहता है ये सच नहीं है, अमेरिकन्स हमारे एनिमी हैं, लेकिन मुझे ट्रेनिंग मिली है कि अगर मैं किसी आदमी की जान बचा सकता हूं तो उसको मरने के लिए ना छोड़ूं। तो फिर वो कहती है, वो नर्वसली कहती है कि सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, कि सर्वेंट्स ये बात नहीं समझ सकते। हाँ, फिर वो अग्री करता है, नो। Neither seemed able to say more. उन दोनों में से ऐसा लगता नहीं है कि किसी को भी कोई और कुछ कह सकता है। And somehow the household dragged on, के यही सब चलता रहा। Household dragged on मतलब कि ये सब खिंचता रहा, है ना, right? The servants grew more watchful. The servants जो है वो और ज़्यादा watchful हो गए, देखने लगे, ध्यान रखने लगे। Their courtesy was as careful as ever. और उनकी जो courtesy थी, कर्टसी का मतलब होता है कि कैसे हिसाब से बात करना, है ना, तमीज से बात करना, वो उतनी ही काफी केयरफुल थी जैसे पहले इज्जत करते थे, अभी भी वैसी। बट द आईज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू हुम दे वर हायर्ड, पर उनकी आंखों में वो कर्टसी, मतलब कि आंखें जो है कोल्ड थी। कोल्ड होता है ना, मतलब कि आप ऊपर से तो सब कर रहे हो पर अंदर से वो चीज फील नहीं कर रहे हो। इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर ought टू डू। द ओल्ड गार्डनर जो होता है एक मॉर्निंग कहता है कि ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारा ये जो मास्टर है वो क्या करना चाहता है,
कि उसको क्या करना चाहिए, राइट? बिल्कुल क्लियर है कि उसको क्या करना चाहिए. He had worked with flowers all his life. अब ये जो गार्डनर होता है उसने सारी उम्र फ्लावर्स के साथ काम किया होता है. And had been a specialist too in moss. अब वो जो है वो भी खुद भी एक क्या होता है, स्पेशलिस्ट होता है मॉस गार्डन्स. Specialist too in moss. For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan. अच्छा, moss क्या होता है? एक छोटा सा प्लांट होता है जो कि जिसका टच बहुत ही सिल्की सा होता है. जैसे कई बार रॉक्स पे, वॉल्स पे हमको moss ग्रो होती लगती है, राइट? तो वो मॉस का गार्डन बनाता है. तो जो मतलब कि काफी डेलिकेट प्लांट होता है जिसका देखभाल अच्छे से करनी बहुत जरूरी, मतलब कि उस गार्डन की ध्यान रखना, मतलब कि ओके कि आसानी से रुइन हो सकता है, राइट? तो वो उसमें क्या होता है, स्पेशलिस्ट होता है. फॉर सदाओ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स इन जापान. तो जापान के बहुत ही फाइनेस्ट, मतलब बहुत ही अच्छा एक मॉस गार्डन उसके फादर के लिए उसने बनाया होता है. स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट, जो क्या होता है, बिछा हुआ होता है पूरे ब्राइट ग्रीन कारपेट की तरह. कॉन्स्टेंटली वो लगातार बिछे रहता है. सो दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल, मतलब इस तरीके से कि ना उस पे कोई नीडल होती है, कोई लीफ होती है या कोई पाइन नीडल. मार्ड द वेलवेट आउट ऑफ इट्स सरफेस, कि मतलब कि कहीं उस पे कोई पत्ता भी ना गिर जाए, राइट? मार्ड का मतलब होता है कि किसी चीज को स्पॉइल कर देना. कोई पत्ता या कोई पाइन नीडल का मतलब होता है कि पाइन पेड़ की छोटी सी जो लीफ होती है जो कि शार्प होती है, इसलिए उसको कहते हैं पाइन नीडल. वो कहीं उसको क्या करे, खराब ना कर दे, राइट? अब वो कहता है माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल व्हाट ही ought टू डू, कि मेरे ये जो पुराने मास्टर का बेटा है, मतलब क्योंकि वो सदाओ के फादर के लिए भी काम करता होता है, तो वो कहता है ये जो पुराने मास्टर का बेटा है इसको अच्छे से पता है कि इसको क्या करना चाहिए. He now said, pinching a bud from a bush as he spoke. वो एक बर्ड को, एक कली को बुश में से एक कली को तोड़ते हुए कहता है. अब आपको लग रहा होगा वो बुश को डिस्ट्रॉय करा. समटाइम्स गार्डनिंग में जरूरी होता है कि हम कुछ बर्ड्स को तोड़ दें, कुछ प्लांट्स में. When the man was so near death, why did he not let him bleed? तो वो कहता है कि जब वो आदमी बिल्कुल मरने वाला था तो उसने उसको ब्लीड, मतलब कि उसको मरने क्यों नहीं दिया, है ना? That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously. अब इस बात का मतलब कि उसका अपोज, मतलब कि विरोध करते हुए वो कहता है कि ये जो यंग मास्टर है ये बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड, मतलब कि बहुत प्राउड फील करता है अपनी स्किल के लिए कि मतलब कि मैं किसी की भी जान बचा सकता हूँ, तो वो किसी की भी जान बचा देता है. She split a fowl's neck skillfully. वो क्या करते हैं, एक फाउल मैंने आपको बताया था, एक बर्ड जिसको एग्स के लिए यूज किया जाता है, कभी कभी मीट के लिए भी यूज किया. तो वो कहते हैं एक फाउल का नेक जो है उसको स्प्लिट करती है और वो क्या करती है, एंड हेल्ड, ये कुक की बात चल रही है, राइट? एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ विस्टेरिया वाइन. अब जो है वो फाउल की नेक को काट के उसका जो ब्लड है वो किस में डाल देते, फ्लटरिंग बर्ड, मतलब जो फड़फड़ाती हुई बर्ड होती है, उसको जो है उसके ब्लड को कहाँ फ्लो होने देती है, इनटू द रूट्स ऑफ विस्टेरिया वाइन. विस्टेरिया जो एक क्लाइंबिंग, एक वाइन समझते हैं आप, जो बेल होती है, एक इस तरह की बेल होती है जिसमें पर्पल और ब्लू और वाइट कलर के हैंगिंग फ्लावर्स लगते हैं, ठीक है? ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर. वो कहते हैं कि ब्लड जो है एक, मतलब कि ब्लड जो है एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है. एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट. और ये जो ओल्ड गार्डनर होता है वो उसको एक भी ड्रॉप जो है उसकी वेस्ट नहीं करते. मतलब वो क्या समझा रहे हैं कि फाउल को, कुक को यूज करना था, राइट? तो उसका ब्लड जो है वो वेस्ट चला जाता है ना, वो ब्लड को तो ड्राउन करने होता है, तो वो उससे विस्टेरिया वाइन, मतलब कि वो मेक श्योर करता है कि सारा ब्लड इसका यूज हो जाए, है ना? थोड़ा सा भी ब्लड जो है इधर उधर वेस्ट ना. तो यूमी कहती है इट इज द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, कि हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? Condemned का मतलब, एक condemned का मतलब होता है कि
आपके ऊपर इल्ज़ाम लग गया है कि आपने एक बहुत सीरियस क्राइम किया गया जिसकी वजह से आपको डेथ सेंटेंस हो सकती है, डेथ पेनल्टी हो सकती है, या आपको सीरियस कोई आपकी तरह लिए एक्शन लिया जाएगा, राइट। तो वो कहते हैं कि अगर उसके फादर पे ये इल्ज़ाम लग गया कि वो क्या है, ट्रेटर है, गद्दार है. They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. तो वो ये सब बातें जो कर रहे होते हैं उसको छुपाने की कोशिश नहीं करते. हाना जो है वरांडे में, जो जैसे होता है ना, आप के नए फ्लावर्स जो होते हैं उनको वरांडे में जगह जगह पे अरेंज करते, तो वो कर रही होती है. तो वो, और उसको पता होता है कि वो ऑन पर्पस, मतलब वो जान के बोल रहे होते हैं ताकि वो सुन ले ये सारी बातें, राइट. दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, कि मतलब कि मोस्ट ऑफ हर बीइंग मतलब कि मैक्सिमम उसको यही लगता था कि वो सही बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे हैं. इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर. सेंटिमेंटल का मतलब होता है कि आप इमोशनली, ऐसा नहीं था कि इमोशनली उनको प्रिजनर अच्छा लग रहा था. शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, कि अब वो उसको एज अ प्रिजनर की तरह ही सोच रही थी. शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन येस्टरडे. उसने इवन उसको एक दिन पहले की बात, अब राइटर हमें एक दिन पहले ले जाता है कि उसने उसको एक दिन पहले भी नहीं लाइक किया होता. व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे, एकदम इम्पल्सिव वे से जवाब देते हुए वो बोलता है, एनीवे लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज टॉम. फिर वो बोलता है कि एनीवे मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम टॉम है. शी हैड ओनली bowed her little distant bow, मतलब कि बोर्ड मतलब कि कई बार होता है कि सामने वाला आपको कोई बात बताता है और आप उसको बो करके उसकी बात का जवाब देते हो कि ओके यार ओके. एक वे होता है कि सामने वाले को रिस्पेक्ट देने का, राइट, कि हमने आपकी बात सुन ली, ठीक है. कई बार आप सीधे हाँ हूँ नहीं करते हो, आप ऐसे कर देते हो ओके ओके, राइट. तो शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो. लिटिल डिस्टेंट बो मतलब कि वो करती भी है पर इतना थोड़ा सा कि मतलब कि कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है ना, राइट. ऐसा शो ना हो कि उसको बहुत. शी सॉ हर्ट इन हिज आइज, को वो देखती है कि उसको बुरा लगता है ना, कि वो ध्यान ही नहीं दे रही है ना. बट शी डिड नॉट विश टू assuage इट, मतलब कि वो नहीं चाहती होती कि उसकी ये जो अनप्लीजेंट फीलिंग से दूर हो जाए, वो चाहती है कि उसको बुरा लगे. Indeed, he was a great trouble in his house, कि after all वो इस घर में बहुत बड़ी मुसीबत था, ठीक है. So this is all for now, and in the next part we're gonna just finish this chapter, okay? Thank you so much. Just let me know if there is anything you did not understand. Please like, comment and subscribe. Thank you and have a good one.